कराची में अल्ताफ ग्रुप को पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर से आउट करना शुरू कर दिया है और वो इलाके जैसे लाइंस एरिया है, खुदादाद कॉलोनी है और दीगर जो इलाके उर्दू बोलने वालों के हैं वहाँ पे कटाई छटाई और दुकानों को मिसमार करने का सिलसिला भी जारी है। ये कहानी है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जानिब जो अल्ताफ ग्रुप और आफाक ग्रुप है उसमें भी एक मरतबा फिर इत्तलात आ रही हैं कि उनमें इत्तेहाद की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द इस तरह का कुछ काम हो जाएगा। ये क्या सवाल है, इस पर भी आपसे बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के बाद अब क्यों इस कोशिश में मसरूफ़ है कि वो कराची पर भी किसी न किसी तरह से काबिज़ हो जाए और वो उसको पर जम करके बैठ जाए। इस तरह से अब आपको मैं एक और बात इस सिलसिले में बताने लगा हूँ, वो ये है कि कराची की जो अब ज़मीनें हैं पीपल्स पार्टी और उनके अरकान की नज़रें बहुत सख्ती के साथ उस पर लग गई हैं और फ़िलहाल तो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है। उसके बाद बनाने चुनाने का भी काम होगा और ये सारे जो केसेस हैं ना, जो केस याफ्ता लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो बदनमान लोग हैं, उनको एक मरतबा फिर कराची की ज़मीन को बंदर बांट दिया जाएगा जिस तरह बहरिया टाउन को दे दिया गया था, जिस तरह से दीगर बिल्डर्स को जो है ना बांटा जाता है। जो बिल्डर जो है ना पहले इमारतें बना लेते हैं उसके बाद कहते हैं कि इसमें लीज़ नहीं है। ये सारी कहानी क्या है, इससे पहले कि मैं आगे बताऊं कि अब क्या सूरत हाल होने वाली है, आपसे गुजारिश वही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और ये बताएं कि इस वक्त अल्ताफ ग्रुप की इस शहर को अगर ज़रूरत है या ये जो हमारे MKM पाकिस्तान के जो लोग हैं ये भी कुछ कर सकेंगे। 2016 से तो कुछ कर नहीं सके तो अब क्या खाक करेंगे, चले खाक में मिल जाएंगे, खाक होने तक वाली बात है। तो आगे मैं बात ये करता हूँ कि जो सिलसिला इस वक्त पूरे कराची में आप देख लें कि केमाड़ी से शुरू हो रहा है और पूरा जो यहाँ से गुलशन जितनी भी महाजिर आबादियाँ हैं, कायदाबाद के जो इस एरिया का इलाका है वहाँ तक और पूरा इस तरफ सारा जो रेलवे लाइन सड़क के शारा फैसल के दूसरी जानिब है वहाँ, उसके अलावा औरंगी कोरंगी और आपके ये जो FB एरिया है यहाँ भी नाजायज़ तजव्वुज़ात के नाम पे महाजरों का वोट भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है और महाजरों की जो रोज़गार है, जो बचा खुचा जो रोज़गार है जिसको वो कारोबार से कमा लेते हैं, जिसको वो अपने दूसरे छोटे मोटे से कारोबार से भी कमाने की कोशिश करते हैं, कोई ठेला लगाता है उसको नाजायज़ तजव्वुज़ात यानी तजव्वुज़ात ज़ाहिर करके उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये सारा सिलसिला जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब खुदादाद कॉलोनी में भी, आपको पता है खुदादाद कॉलोनी में क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो है वहाँ पे आबादी आई थी, वहाँ पे उस आबादी को भी अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यह आबादी बहुत पुरानी हो गई है और नाजायज़ है। इसी तरह से जो है ना लाइंस एरिया जो है, आपको मालूम है लाइंस एरिया और इसमें एक और जगह थी यहाँ सिल्वर क्वार्टर, बहुत सारे नए बच्चे तो शायद जानते भी ना हो, जहाँ FTC बना हुआ है वहाँ पे सिल्वर क्वार्टर बने होते थे और उनको भी इसी तरह से सरकारी रेट्स पे पैसे दे दे के इतनी अच्छी जगह पे जहाँ करोड़ों रुपए माहाना की आमदनी है, वहाँ के दफातर की इंडिविजुअली, पूरी बिल्डिंग के नहीं कह रहा, करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है, उसको इसी तरह से जो नाजायज़ तजव्वुज़ात हैं और ये जो है वो फ़लाँ की ज़मीनें और फ़लाँ की ज़मीनें इस तरह से करके उस पर भी कब्ज़ा किया गया। अब खुदादाद कॉलोनी जो एक बहुत पुरानी कॉलोनी है, जो कायद-ए-आज़म के वक्त की कॉलोनी है, उसको भी मिसमार करने की कोशिश की जा रही है और लाइंस एरिया को जिनमें के MKM पाकिस्तान के भी लोग हैं, MKM आफाक ग्रुप के भी लोग हैं और MKM अल्ताफ ग्रुप के भी लोग हैं, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और उसको भी मिटाने के लिए
تیاریاں اپنی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ دوستوں، یہ ساری اطلاعات جو ہیں یہ خود گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں کہ جی وہ اس کی خوبصورتی میں، شہر کی خوبصورتی۔ آپ کو میں ایک بات اس وقت بتاتا چلوں میرے دوستوں اور ساتھیوں، سپریم کورٹ نے آخر کار کراچی کے ایک جو سب سے اہم ہے ٹسلا ٹاور کے، جو ٹسلا ٹاور جو توڑ دیا گیا تھا، جنہیں گلزار صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار صاحب نے نیسلے ٹاور کو توڑوا دیا تھا، اس کو آئینی عدالت نے دوبارہ بحال کر دیا، جس سے کراچی کی خوبصورتی میں بڑا نقص آ رہا تھا، کراچی کی خوبصورتی ختم ہو رہی تھی۔ گلزار صاحب تو اب تو لندن اور امریکہ سے دھار گئے، اور ان سے پہلے بھی جو صاحب ہیں وہ بھی چلے گئے۔ اب یہ جو نیسلے ٹاور ہیں اس کو دوبارہ تعمیر کون کرے گا؟ اب وہ لوگ جن کا اب برسوں کے بعد، 8-9 سال کے بعد جو ہے یہ کام دوبارہ ہو رہا ہے، اب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جن کے یہ لاکھوں روپے کی آمدنی نہیں، کروڑوں روپے کا سرمایہ جو ہے توڑ پھوڑ کر کے جسٹس گلزار صاحب نے ختم کر دیا تھا، اس کو آئینی عدالت نے دوبارہ بحال کر دیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو موقف کو نہیں سنا تھا جسٹس گلزار نے، اور اس پہ 9 اداروں کی NOC موجود تھی نیسلے ٹاور کی، اب وہ اس کو توڑ کر کے مٹی کر دیا گیا، اور اب گلزار صاحب بھی نہیں ہیں، اور اس وقت وہ لوگ جو اس سے بے گھر ہوئے تھے آج بھی بے گھر ہیں۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں ہی تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا گروپ ہو جیسے الطاف گروپ نے آ کر قبضہ کیا تھا، وہ دوبارہ ایسا ہی گروپ لایا جائے، تاکہ یہ پاکستان، یہ کراچی جس کے پیچھے پیپلز پارٹی بھی ہے، جس کے تحریک انصاف نے بھی ووٹ حاصل 10 سیٹیں حاصل کی کراچی سے، 10 روپے کا کام نہیں کرایا، تو یہ ساری صورتحال کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مرتبہ شہر میں ایک ایسی پارٹی آئے جس کو مکمل شہر پہ کنٹرول بھی ہو اور جو شہریوں کی اصل نمائندہ بھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم، اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر بھی کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ، السلام علیکم۔